नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर दे 10,192 के ऋण को कितने रुपए की वार्षिक किस्त से चुकाया जाएगा। 10% साधारण ब्याज से चुकाना है, 3 वर्षों में चुकाना है। तो देय राशि क्या है? देय राशि जो है वो है 10,192 और वार्षिक जो दर है, वार्षिक दर है वो कितना है? 10%। अब प्रश्न में कह रहा है 3 वर्षों में, तो शुरुआत साल में अगर 100% दिया, फिर 110% देगा और फिर 120%, 10-10% जो है बढ़ के देगा। तो ये हो जाएगा 10,192, यानी 330% बराबर कितना हो जाएगा? 10,192। तो 100% निकालना है कि हर एक साल कितना देंगे। तो 10,192 गुना 100 बटा 330 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 388.48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वार्षिक किस्त की राशि? 388.48 रुपया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है 10, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। कह रहा है 10:12 समानुपात 15:100 होगा। हमें ये निकालना है चतुर्थानुपाती। यहाँ हो जाता है क्या है, 10 और x के गुना कीजिए, ये 12 और 15 को अब बराबर कर दीजिए। 10 गुना x बराबर 12 गुना 15। x बराबर आ जाएगा 12 गुना 15 बटा 10, ये हो जाएगा 18। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक परिवार की एक महीने में विभिन्न मदों में की गई बचत और व्यय को दिए गए पाई चार्ट में दर्शाया गया। यह परिवार प्रति माह 8,000 की बचत करता है, तो शिक्षा पर किया गया व्यय ज्ञात करना है। तो बचत क्या है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री बराबर कितना है? 8,000 रुपया है। और शिक्षा पर कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ से निकल जाएगा। 8,000 बटा 60 गुना 30, 30 के 2 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 4,000। तो क्या है? 4,000। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया जाता है। इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये जो है 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है और इसके कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया। कोनों को काट गया, अगर मान ले कि यहाँ पर काटते हैं तो ये इस तरह यहाँ ये हो गया और ये हमारा जो ये बना, ये समषष्ठभुज बना। कोनों को काट के कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गया। समषष्ठभुज की भुजा कितना हो जाएगा? तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या है? 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अगर ये टोटल 6 है तो ये 2 2 2 हो जाएगा, ये भी 2 2 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है? समषष्ठभुज क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो कितना होता है? 6 गुना √3 बटा 4 गुना भुजा के स्क्वायर। क्या है? भुजा के स्क्वायर। अब भुजा बराबर कितना आया? 2 सेंटीमीटर। तो 6 गुना √3 बटा 4 गुना 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 √3 सेंटीमीटर के स्क्वायर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी होगा। 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले के त्रिज्या दिया हुआ कितना? 11 सेंटीमीटर। अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3πr²। 3 गुना पाई गुना 11 गुना 11 हो जाएगा, यानी 363 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 363। तो आंसर हमारा कौन हो गया? ए हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो गांव की जो है, गांव का 5% जनसंख्या मृत्यु हो गया था। कितना मृत्यु? 5%। तो सबसे पहले जो है कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? x मान लीजिए, और x में जो है वो 5% मर गया। क्या है? वायरस के कारण हो गया। उसके बाद जो है 20% भय के कारण, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 बटा 100। तब जो जनसंख्या बचा वो कितना बचा? 4655 बचा। क्या है? 4655। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा, x गुना 95 बटा 100 गुना 80 बटा 100 बराबर क्या है? 4655। x का मान आ जाएगा 4655 गुना 100 गुना 100, अब बटा ये हो जाएगा 95 गुना 80। काट पीट कीजिएगा, 6125 आएगा। क्या है? 6125। आंसर हमारा जो है ए होगा। एक निश्चित कूट भाषा में डाइस को इस तरह लिखा जाता है, प्लेन को इस तरह लिखा जाता है,
तो लूडो को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए डी से ई गया है, +1 किया गया, आई से के गया है, ये +2 किया गया है, सी से एफ किया गया है, सी से जो है एफ किया गया है तो +3 है, और ई से आई +4 है, यानी +1 +2 +3 और +4 का सीरीज चल रहा है। तो लूडो के देखते हैं, LUDO, इसका +1 करेंगे M होगा, इसका +2 करेंगे U का तो W होगा, D के +3 करेंगे तो G होगा, O के +4 करेंगे तो S होगा। आंसर हमारा जो होगा वो A होता है, क्या है, A होगा। एक निश्चित कूट भाषा में जो है A+B का अर्थ होता है A B की भाई की पत्नी है, A-B A B की जो है बहन है, A गुना B का अर्थ है A B की पत्नी है। उपरोक्त आधार पर यदि ये है तो G Q से किस प्रकार संबंधित है। तो प्रश्नानुसार देखेंगे तो G + K का मतलब हो जाएगा G K के भाई है, क्या है, G जो है वो K के भाई है, G K के भाई की पत्नी है, सॉरी K के भाई की पत्नी है। उसके बाद हमारा हो जाएगा K - L जो है K L की बहन है, क्या है, बहन है। L जो है भाग M बराबर जो है L M की पुत्री है, L जो है M की पुत्री है, और M × Q जो होगा M Q की पत्नी है, क्या है, पत्नी है। अब हमें एक डायग्राम बना लेना है इसके अनुसार। Q जो है वो पत्नी है M, और M के जो है पुत्री वो क्या है, L है, L के जो है बहन हो जाएगा कौन, K के जो है भाई हो जाएगा कोई, और ये जो है पति पत्नी है, क्या है, G हो जाएगा, G जो है वो पत्नी होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि Q से G संबंध देखना है, तो ये जो हो जाएगा पुत्र वधु हो जाएगा, क्या है, पुत्र वधु। आंसर हमारा जो है A हो जाएगा। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत जो है फलक कौन सी संख्या होगा। इसमें हमें देखना है कि कॉमन कौन सा है, तो 6 जो है कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज ले लीजिए, तो 6 3 2, यहाँ से क्लॉकवाइज 6 5 4, तो 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट जो होगा वो 1 होगा। आंसर हमारा होगा B, 9 के जो है B होगा। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। आइए देखते हैं। C से H गया, C से H गया है +5 किया गया है, A से F गया है ये भी +5 किया गया, R से W गया ये भी +5 किया गया, S से X गया है +5, यानी सब जो है +5 है। तो हमें देखना FUSE का, इसका भी +5, इसका भी +5, इसका भी +5 और इसका भी +5 का, तो F के +5 K होगा, ये Z होगा, S का X हो जाएगा, E का J होगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो A आएगा, क्या है, A आएगा। कथन है कुछ स्नैक्स जो है भोजन है, ये जो हो जाएगा स्नैक्स, क्या है, स्नैक्स हो जाएगा, कुछ स्नैक्स जो है वो क्या है, भोजन है, और ये हमारा जो हो जाएगा भोजन, क्या है, भोजन। सभी जूस जो है वो स्नैक्स है, अंदर जो इसके आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूस हो जाएगा, क्या है, जूस। सभी जूस कभी भी भोजन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। सभी जूस कभी भी भोजन नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि नहीं जो है वो क्या है, निगेटिव में है। सभी भोजन जो है स्नैक्स है, क्या है, सभी भोजन जो है स्नैक्स है, सभी भोजन स्नैक्स है, तो ये भी गलत। आंसर हमारा जो हो जाएगा D, ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन D हो जाएगा। अनिल स्थान A से आरंभ करके उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, A से आरंभ करता है यहाँ से और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 2 हो गया, फिर 11 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, क्या है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंतिम बार जब मुड़ता है और ये 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर स्थान P पर पहुंचता है। स्थान A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो इसे तो पहले पूरब की ओर जाना होगा, और ये 5 है, ये 2 है, तो ये 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूरब की ओर। आंसर हमारा हो जाएगा A, क्या है, 12 नंबर का प्रश्न जो है इसका आंसर A होगा। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण खाली स्थान के स्वागत करने हेतु कराया गया था। सही आंसर होगा किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत करने हेतु कराया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना शैली इंडो सर सैनिक शैली में डिजाइन किया गया था, और कब किया गया था निर्माण, तो 1911 ईस्वी में किया गया था।
यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत आई थी। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार जो है वो कौन थे? वो थे जॉर्ज बिटेट। क्या थे? जॉर्ज बिटेट थे। गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में बनकर तैयार हुआ। 1924 में जो है बनकर तैयार हुआ था। अगला है रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। क्या है? प्रेस की सेंसरशिप। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ था। लंदन हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवादी विचार रोकने के लिए एक कानून लाया गया था। उस जज का नाम पर रॉलेट एक्ट नाम दिया गया था। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भीमबेटका के शैलाश्रय भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से विख्यात है। भीमबेटका और आदमगढ़ में शैलाश्रय का प्रमाण मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक जो है क्रम सही है? तो 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह हुआ था। क्या है? सैनिक विद्रोह हुआ था। और 1 नवंबर 1858 के लॉर्ड कैनिंग की इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा से 1857 के सैनिक विद्रोह को समापन किया गया था। बंगाल विभाजन की बात करते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला में किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर लागू कर दिया गया था। अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें, चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1917 में। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन का हुआ 1 अगस्त 1920 ईस्वी तक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर हमारा 16 के ए होगा। पहले होगा क्या है? पहले सैनिक विद्रोह होगा 10 मई 1857 ईस्वी को। उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। चंपारण आंदोलन 1917, असहयोग आंदोलन 1920। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बताना है, सुमेलित नहीं है। तो सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है, सही है। नील नदी मिस्र और सूडान में, सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील, ये गलत है। हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एंडीज पर्वत का विस्तार दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है। कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला है। नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति पद यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। डी एक्सटिंक्शन का अर्थ है, डी एक्सटिंक्शन का अर्थ है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया। डी एक्सटिंक्शन में क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने का प्रयास शामिल है। इसके नैतिक और पारिस्थितिक निहितार्थ पर बहस जारी है। अगला है प्रोटियोमिक्स अध्ययन है। प्रोटियोमिक्स अध्ययन है, सही जवाब हो जाएगा बी, किसी जीव में व्यक्त होने वाले सभी प्रोटीनों के समूह। किसी जीव में व्यक्त होने वाले सभी प्रोटीनों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटियोमिक्स अध्ययन। एक संख्या को जब एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 आता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 आता है। भाजक का मान ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस जो होता है शेषफल होता है। यानी n बराबर जो होगा bx प्लस 24। तो 2n बराबर जो हमारे पास होगा, 2n बराबर क्या हो जाएगा? 2bx प्लस 48, यानी b गुना 2x प्लस 35 प्लस 13 इसे लिख सकते हैं। और इसे मान लेते हैं b, ये हो जाएगा b इंटू 2x प्लस 1 प्लस जो हो जाएगा 13। तो भाजक b बराबर जो हो जाएगा 35, क्या है? 35। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:13 है और इसका आयतन
6 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी होगी। तब बेलन की त्रिज्या जो दिया हुआ है 7x दिया हुआ है, ऊंचाई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 13x। बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6006। अब कह रहा पाई गुना 7x के स्क्वायर गुना 13x बराबर दिया हुआ है 6006। बेलन के आयतन बराबर क्या होता है पाई गुना 7x स्क्वायर गुना 13x बराबर 6006। अब यहाँ मान रख देते हैं 22/7 गुना 49x स्क्वायर प्लस 13x बराबर 6006। यहाँ से निकल जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब बराबर होगा एक्स स्क्वायर 49x स्क्वायर है 13x है, तो गुना करेंगे कितना एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 6006 गुना 7/22 गुना 49 गुना 13। काट पीट कीजिएगा एक्स क्यूब बराबर आएगा 3, एक्स बराबर हो जाएगा 3 के पावर 1/3। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर जो हो जाएगा 7x है, तो 7 गुना 3 के पावर 1/3 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का महत्तम समावर्त निकालना है। यानी अगर P/Q के रूप में हो तो कैसे हमें निकालते हैं, तो ऊपर वाला को जो है महत्तम समावर्त निकालेंगे, क्या है SCF निकालेंगे, SCF निकालेंगे, और नीचे जो दिया हुआ 2, 3, 4, 5 यानी हर जो दिया है उसका LCM निकालेंगे। ये हो जाएगा 1/60। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। एक नाव की धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है। स्थिर जल में नाव की गति बताए। तब माना धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। जल में नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल जो है वो 22 किलोमीटर पर आवर है। प्रश्न में कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80/16 हो जाएगा। क्या है 80/16। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल तो हो गया, ये कितना हो गया y माइनस एक्स बराबर कितना है 5 है, कितना है 5 है। 80 या 16 क्या है 16/85 होगा ना, तो y माइनस एक्स 5 है। अभी एक इक्वेशन। अब धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 72/12 यानी y प्लस एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, 6 का 72। तो ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को जब जोड़ेंगे तो x बराबर जो आएगा वो 5 + 6/2 यानी 5.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है 24 के बी। एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुसार जो है यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। तो घटक के टुकड़ों की संख्या कितनी है 2000 है। क्या है 2000 है। असफल जो है असफल टुकड़ा कितना था, तो ये 5%। क्या है 5%। सफल टुकड़ा कितना हो गया, सफल टुकड़ों की संख्या जो हो गया 2000 का जो है 95%, ये हो जाएगा 1900 हो जाएगा। क्या है 1900 हो जाएगा। अब 1900 का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1900 का जो है विक्रय मूल्य जो है वो हो जाएगा कितना 1950 प्रति पीस की दर से। 1900 गुना 50 बराबर कितना हो गया 95,000 रुपया। क्या है 95,000 रुपया। अब 1900 टुकड़ों के पहले क्रय मूल्य देखना है। अब क्या है 1900 का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 9500 गुना 100/100 + 25 होगा। क्यों ये हुआ, क्योंकि उसे 25% का लाभ कमाएगा। इसका क्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा 76,000। क्या है 76,000 रुपया आ गया। घटक में असफल टुकड़ा कर रहा है कि 50% हो गया। क्या है 50% हो गया है। तो सफल टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई, तो 1000 टुकड़ा हो गया, 1000 सफल हो गया है। और 1000 टुकड़ों को क्या करना है, हमें विक्रय मूल्य करना है। तो 1000 टुकड़ों गुना अगर 50 करते हैं तो कितना आता है 50,000 रुपया। क्या है 50,000 रुपया। लेकिन इसे खरीदा था कितना है 76,000 का है 76,000 में। तो 76,000 माइनस 50,000 कर देंगे, क्योंकि कह रहा है कि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया। क्या है
गुणवत्ता परीक्षा में 5% वो अलग है, लेकिन अस्वीकार किया गया कितना 50%। तो 76,000 माइनस 50,000 कितना हो जाएगा 26,000। क्या है 26,000। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 180 रुपया प्रति किलोग्राम और 280 रुपया प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम बेचे जाने पर 20% का लाभ हो जाए। क्या है 20% का। तो मिश्रण का जो है सबसे पहले क्रयमूल्य निकालना होगा। मिश्रण का क्रयमूल्य निकालिए तो ये हो जाएगा 320 गुना 100 बटा 100 प्लस 20, क्योंकि 20% का उसे लाभ हो तो ये हो जाएगा कितना 800 बटा 3 हो जाएगा। अब पहले प्रकार का चाय जो है वो कितना है 180 है, दूसरे प्रकार के 280 है, और उसे लाना है कितना 800 बटा 3 लगा दीजिए। ये हो जाएगा 40 बटा 3 और ये हो जाएगा 260 बटा 3। अगर इसे देखते हैं तो ये 2 अनुपात जो हो जाएगा वो 13। क्या है 2:13। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। क्या है डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को जो है वो पूरा करेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि जो 22 से बी गया है, 22 से बी गया +3 किया गया है, ये नहीं पता, लेकिन एस से के गया है, ये भी +3 है। तो बी से जो जाएगा वो भी +3 ही किया जाएगा। तो बी या +3 हमारा जो हो जाता है वो ई होता है। ई जो है यहाँ शुरू हो गया है और यहाँ 1 2 दोनों में शुरू है। चलिए अगला देखते हैं। एफ से जो है जे गया है, एफ से जे गया है +4 है, और आर से भी गया है, ये भी जो है +4 है। तो हमारा जो है जे से जो जाएगा +4 वो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो हमारा एन जो मिल रहा है ए में मिल रहा है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अगर प्रश्नानुसार इसे बदलेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो 6 गुना 7 गुना 8 माइनस 71 प्लस 11 माइनस 32 गुना 2। आंसर जो आ जाएगा 212 है। सोल्व कीजिएगा, बोर्ड मास लगाएगा, 212 आ जाएगा, सी होगा। एक कूट भाषा में ट्री को इस तरह लिखा जाता है, बॉल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बॉल को कैसे लिखा जाएगा, बॉल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर TREE है, लिखा गया WSHF है। टी से W गया +3, R से जो है S गया +1, E से H गया है, ये भी +3 और E से +1, यानी हमारे पास +3 +1 +3 +1 का सीरीज है। इसी तरह WALL की अगर हम बात करते हैं +3 +1 +3 +1 करना है, तो ये हमारा हो जाएगा ZBOM। आंसर हमारा होगा ए होगा। क्या है ए हमारा आंसर हो जाएगा। जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। ये सही दर्पण प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो सी में है। U का अर्थ भाग, D का अर्थ गुना, B का अर्थ प्लस और T का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर प्रश्नानुसार इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 26 भाग 13 गुना 24 प्लस 7। सोल्व कीजिएगा, -28 आ जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। निरंतर व्यवधान क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अटारी तहखाना। जिस प्रकार निरंतर और व्यवधान एक दूसरे के विपरीत शब्द है, उसी प्रकार अटारी यानी छत का ऊपरी भाग और तहखाना जो है वो क्या है, छत का सबसे निचली भाग, एक दूसरे के जो है विपरीत शब्द है। भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1919-20 में की गई थी। देश में पशु गणना हर 5 साल पर होती है। आज़ादी के बाद भारत में प्रथम पशुधन गणना 1951 में आयोजित की गई थी। और 2019 के पशुधन गणना की 20वीं रिपोर्ट आई थी। अब बाघ की गणना जो सर्वप्रथम कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था। कब, 1972 ईस्वी में हुआ था। कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं या थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी रविशंकर। रविशंकर भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। भारत रत्न पंडित रविशंकर का जन्म जो हुआ था वो 7 अप्रैल 1920 ईस्वी के वाराणसी में हुआ था। रविशंकर जो है मलयू मारुतम जैसे कर्नाटक राग को अपनाया तथा भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत के मिले जुले के रूप में एक ऑर्केस्ट्रा का निर्माण किया। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे की सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच पर प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा स्वरेल। क्या है, स्वरेल। भारतीय रेलवे द्वारा अपने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए स्वरेल नामक एक सुपर ऐप लॉन्च किया है,
इसमें रेलवे की अलग अलग सर्विसेज का फायदा एक ही प्लेटफॉर्म पर दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग, मारुति होगा, मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का एक उदाहरण है। स्वामित्व के आधार पर जो है ये वर्गीकरण किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, इस तरह का वर्गीकरण किया जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 खाली स्थान से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो विधायी संबंधी। एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को खाली स्थान तापमान कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा दैनिक तापमान। क्या है? दैनिक तापमान कहा जाता है। वांडर वाल्स बल किनके बीच कार्य करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सभी परमाणुओं और अणुओं के बीच काम करते हैं वांडर वाल्स बल कमजोर अंतर आणविक बल होते हैं जो सभी परमाणुओं और अणुओं के बीच, यहाँ तक कि गैर ध्रुवीय अणुओं के बीच भी जो है वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। क्या है? मौजूद होते हैं। हॉकिंग विकिरण क्या है? हॉकिंग विकिरण क्या है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है ब्लैक होल से निकलने वाले तापीय विकिरण है। हॉकिंग विकिरण सैद्धांतिक भविष्यवाणी है कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों के कारण थर्मल विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस विकिरण के कारण ब्लैक होल धीरे धीरे द्रव्यमान खो देते हैं और अंततः जो है वो वाष्पित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोई एक वृत्त है, यानी यहाँ पर जो है कोई वृत्त है, उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AE को CD के समानांतर खींचा गया है। यानी कह रहा है कि AE को जो है वो CD के समानांतर खींचा गया है। BA को F तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ABC बराबर 85 डिग्री, कोण FE बराबर 24 डिग्री है, तो कोण BCD का जो है मान क्या हो जाएगा? चलिए हम यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ये है चक्रीय चतुर्भुज। कह रहा है कि AE को CD, सबसे पहले इसे नाम देते हैं BACD दे देते हैं। AE को, यानी E जो है कोई समानांतर यहाँ पर हो जाएगा, इसके समानांतर जो AE है जो CD के समानांतर है। क्या है? CD के समानांतर, ये समानांतर हो गया, ये E हो गया। उसके बाद कह रहा है कि BA को F तक बढ़ाया गया, BA को जो है वो F तक बढ़ाया गया, ये जो हो जाएगा F तक बढ़ाया गया। कोण ABC, कोण AB और C जो है वो कितना है? 85 डिग्री, ये 85 डिग्री है। कोण FAE जो है कितना है? 24 डिग्री, ये 24 डिग्री है। चलिए अब हमें कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 95 डिग्री। कोण ADC बराबर कोण EAD बराबर कितना हो जाएगा? 95 डिग्री। कोण BAD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 95 प्लस 24 डिग्री, यानी 61 डिग्री आ जाएगा, 61 डिग्री। कोण BCD प्लस कोण BAD बराबर हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। तो कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 61 डिग्री, ये हो जाएगा कितना? 119 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1 और 3 शेषफल प्राप्त होते हैं और अंतिम भागफल 3 प्राप्त। क्रमिक रूप से भाग दिया जाता है, एक बार 3 से, एक बार 5 से, एक बार 7 से, और शेषफल जो प्राप्त होता है एक बार 2 प्राप्त होता है, एक बार 1 प्राप्त होता है, इससे 3 प्राप्त होता है। लेकिन अंतिम भागफल जो होता है वो 3 प्राप्त होता है। क्या? अंतिम भागफल 3 होता है। तो यानी अगर 7 गुना 3 करते हैं, सत्या कितना हो जाएगा? 21, प्लस ये जो शेषफल 3 बचता है ना, तो ये जो हमारा होगा 24 था, क्योंकि देख लीजिए 24 में अगर भागा दीजिए तो कितना? सत्या 21 हो जाएगा, 3 बार में कटेगा प्लस 3 शेषफल बचेगा। तो वही कह रहा है 3 आखिरी जो है भागफल। अब ये तो 24 आया था 7 से, उससे पहले हमें किससे भागा दिया गया है? उससे भागा दिया गया है 5 से, तो यानी 24 गुना 5, तब तो एक शेषफल है। 24 गुना 5 अब प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। यहाँ जो आ गया 121, 121 में 5 से भागा दिए थे, तब जो हमारा है एक शेषफल बचा था। अब 121 को है उससे पहले क्या है? 3 से भागा दिए, तो ये 3 से जो है गुना कर दीजिए। 121 गुना 3 प्लस शेषफल इसमें कितना? 2 बच रहा है, यानी ये हो जाएगा 365। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए आ जाएगा। रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है।
लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो यानी जो है CP अनुपात SP की अगर बात करते हैं तो ये 100 है, लेकिन इसे बेचता है 75 पे, और ये हो जाएगा कितना 550 ग्राम ही देता है, और 45% जो है वो क्या है कम भार का उपयोग करता है, लेकिन कहता कितना है कि वो 1000 दिया है, क्या है 1000 दिया है। जब इन दोनों से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55,000 और ये हो जाएगा 75,000। अंतर कितना है, ये है 20,000 का, क्या है 20,000 का है। तो लाभ परसेंट बराबर जो हो जाएगा 20,000 बटा 55,000 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 400 बटा 11, यानी 36.4 बटा 11% हो जाएगा। 36.4 बटा 11% जो है वो लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है कि देखिए 5500 में खरीदारी हो रहा है, बेच रहा है कितना 55,000 में, तो ये बेच रहा है 75,000। एस अकेला एक कार्य को 8 घंटे में कर सकता है। एस जो है अकेला 8 घंटे में कर सकता है। टी तथा यू साथ मिलकर 6 घंटा में, टी प्लस यू जो है 6 घंटा, एस तथा यू साथ मिलकर 4 घंटा, एस प्लस यू मिलके 4 घंटे में कर सकता है। टी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा। जब इस सब का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 24, इसका जो हो जाएगा 3 4 6 हो जाएगा, 3 4 6। अब यू का कार्य क्षमता हमें निकालना है, तो यू के कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, एस का कार्य क्षमता 3 है, यू का एस और यू का 6 है, हमारा जो इतना हो जाएगा 6 - 3 बराबर 3 हो जाएगा। टी अकेला उस कार्य को कितना कर रहा है, यू का निकल गया है कितना 3, तो टी का कितना हो जाएगा, टी का क्षमता निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। अकेला कार्य कितना करेगा, 24 टोटल कार्य है, 1 से भागा देंगे 24 दिन हो जाएगा, यानी 24 दिन नहीं 24 घंटे हो जाएगा, क्या घंटे। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/cot² प्लस 3 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 4। आंसर हमारा हो जाएगा बी। संख्या 11 9 13 8 11 x 8 तथा 14 का एकमात्र बहुलक 11 है। x का मान ज्ञात करना है। x का मान देखिए 8 और 8 भी 2 है, 11 11 भी 2 है, और यहाँ जो है x का एकमात्र बहुलक 11 है, यानी x का नहीं पूरी संख्या का बहुलक 11 है, तो x के जगह पर 11 रहेगा तभी तो 8 से ज्यादा होगा, क्योंकि 8 भी 2 है 11 भी 2 है, जबकि बहुलक जो है सबसे ज्यादा वाला संख्या होना है, तो 1 और 11 यहाँ लिख सकते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्या है ए हो जाएगा। यदि z का अर्थ भाग q का अर्थ गुना है, इस तरह दिया हुआ है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ प्रश्नानुसार अगर इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 17 + 23 गुना 42 भाग 7 - 13, हल कीजिएगा 142 आएगा, कितना 142 डी हो जाएगा। यदि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। 9 5 4 7 4 को लिखा जा रहा है KGFIF है। यहाँ ध्यान दीजिए कि 9 और के का मान जो होता है वो 11 होता है, इसका 7 है, इसका 6 है, इसका 9 है और इसका f का 6 है। देख लीजिए 9 से 11 है, यानी +2 किया गया है, 5 से 7 है, +2 +2 +2 +2 किया गया है, सब में +2 किया गया है। यानी हमें स्थानीय मान को क्या करना है, जो लिखा हुआ है अगर अल्फ़ाबेटिकल के स्थानीय मान के 2 घटा के कोडिंग किया गया है। तो अगला देखिए 82143 है, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इससे 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये जो है 5 हो जाएगा। 10 का जो मान होता है वो जे होता है, डी होता है, 3 का मान सी होगा, एफ होगा, और 5 का मान ई होता है, जे डी सी एफ ई। आंसर हमारा 48 के ए आ जाएगा, क्या है ए आ जाएगा। विषम को चुनना है तो Q + 1 R हो जाएगा, A प्लस जो है ये माइनस में हो रहा है, F और G जो है +1 में, दोनों +1 में है तो ये डिफरेंस है, तो हमें यही है, लास्ट वाला को चेक करने की जरूरत नहीं है। दी गई व्यवस्था में कौन सा 2 पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर है, सबसे दूर है। आप यहाँ जब अच्छे से पढ़िएगा तो HD तो नज़दीक है, DY जो है वो दूर है, DY, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए +21 का है। अगर और बात किया जाए तो BQ में देखिए ये भी दूरी है। उसके बाद अगर है VE में भी ये दूरी है, और UF में भी लगभग जो है दूरी है, मतलब सबसे जो दूर है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा बी,
डी और बाई, डी और बाई जो है वो सबसे ज़्यादा दूर है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। डी बाई में कितना, 21 की दूरी है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। उत्तर पश्चिम की, और अगर उत्तर और पश्चिम में चल रहे हैं यानी इधर चल रहे हैं तो चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ जो है वो किस दिशा में देखता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम में दिखेगा। क्या है, इधर देखता है। ये हो जाएगा बायां हाथ, ये हो जाएगा दाहिना हाथ, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से निरूपित करता है। तो पक्षी के अंदर ही आता है कबूतर, और ये जो हो जाएगा वो कुत्ते हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी। क्या है, डी। किस वर्ष बीडी सावरकर को अंग्रेजी द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था। आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक बीडी सावरकर पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे थे। सप्तर्षि एक खाली स्थान है, और इसका सही जवाब हो जाएगा तारामंडल है। क्या है, तारामंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का जो है एक भाग है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है। और इसका आंसर हो जाएगा धारा 62 के 5 से। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, जिनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा बेरोजगारी, गरीब, युवा और नारी, ये सब जो है शामिल किया गया है। और एक जो है अन्नदाता, क्या है, अन्नदाता का, लेकिन बेरोजगारी का नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख है। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 26। क्या है, अनुच्छेद 26। भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था कलकत्ता में। क्या है, कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था, तो 1885-86 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, तो एक उप परमाणु कण जिसमें बहुत कम द्रव्यमान होता है और कोई विद्युत आवेश जो है वो नहीं होता है, कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। जैव आवर्धन, जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। जैव आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीडीटी और पारा जैसे विषाक्त पदार्थों की सांद्रता खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ जाती है। यह शीर्ष शिकारियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर के बराबर और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर के बराबर है। समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण बराबर जो हो जाता है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√13 के स्क्वायर माइनस 24/2 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2√169 माइनस 144 यानी 2√25 यानी 2 गुना 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हाफ इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी होगा। क्या है, बी हो जाएगा। 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो 24 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो यहाँ पर जो है MDH का फॉर्मूला लगा देना है। यह हो जाएगा M2D2H2। 8 गुना 18 गुना 10 दिनों में जो है 10 घंटा में ये सब करते हैं। तो हो जाएगा 5 गुना 24 गुना x का मान हो जाएगा 8 गुना 18 गुना 10/5 गुना 24 हो जाएगा 12 घंटा। क्या है, 12 घंटा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, पाई चार्ट का है। करा कि महाविद्यालय ई में क्रमशः स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का जो है अनुपात कितना है। तो स्नातकोत्तर यानी 16,800 गुना 22/100। क्या है, 22/100 अनुपात जो है 18,900 गुना 20/100। ये जो है स्नातक का, ये है स्नातकोत्तर का। यहाँ कह रहा स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर का अध्ययन का अनुपात है।
ये हो जाएगा 168 गुना 22 अनुपात 189 गुना 20, यानी 44:45। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। ई का कह रहा है, ई का देखिए इसका 22% है, इसका 20%। विभिन्न बच्चों की आयु का अवलोकन किया गया, डाटा दिया गया है। आयु को माध्य और बहुलक के बीच का अंतर हमारा क्या हो जाएगा, तो बहुलक जो हो जाएगा, क्या है, बहुलक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 सबसे ज्यादा है बच्चों की संख्या, यानी 10 हो जाएगा। बहुलक जो हमारा 10 हो गया। माध्य निकालते हैं, ये हो जाएगा 48, ये 21, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 200, यानी माध्य बराबर हो जाएगा 48 + 21 + 56 + 18 + 200। अब बटा कितना हो जाएगा, ये सब जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। क्या है, 40, क्या है, 40, यानी 343 बटा 40 आ जाएगा 8.575 हो जाएगा। क्या है, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो हो गया वो कितना हो गया, 8.575। ये जो हमारा आ गया है माध्य। अब कह रहा है कि माध्य और बहुलक के बीच का अंतर निकालना है। तो बहुलक 10 और माध्य 8.575, कितना आ जाएगा, 1.425 आ जाएगा। आंसर हो गया कौन सा, तो वो आंसर हो गया सी। क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के बीच का कोण 40 डिग्री है। अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को खाली स्थान के कोण पे प्रतिच्छेद करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। करा ये दोनों भुजा बराबर है, जिसके बीच का कोण जो है वो 40 डिग्री है। क्या है, 40 डिग्री। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अन्य दो कोण, ये जो दो कोण है उससे समद्विभाजक एक दूसरे के, ये समद्विभाजक किस कोण पे प्रतिच्छेद करेंगे, तो यहाँ जो है, यहाँ ये हो गया इस तरह। अगर मान ले कि ओ मानते तो ये कोण हमें निकालने का रहा था। कोण बी ओ सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2, यानी 90 डिग्री प्लस 40 बटा 2, यानी हो जाएगा 110 डिग्री। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। यदि x + 1/x = 2 है तो इतना का मान क्या होगा, x बराबर यहाँ सीधे 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो 1 के 4 + 4 बटा 1 के पावर 4 इंटू 1 के पावर 3 - 4 बटा 1 के पावर 3, ये हो जाएगा कितना, 1 + 4 इंटू 1 - 4, 5 गुना -3 बराबर जो है -15। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। कथन कर रहा है, क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हाँ, सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। दूसरा, नहीं, प्रतिबंध लगाने से सरकार को काफी बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होगी और 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, केवल तर्क एक मजबूत है। क्या है, एक मजबूत है। संदीप घड़ी पहनता है, 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। यानी अगर घड़ी में 6 बजता है तो 6 जो है ये घंटे का होगा और ये जो होता है वो मिनट वाली होती है। क्या है, मिनट वाली। अब कह रहा है 6 PM उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की थी, तो घंटे वाली किधर होगी, तो दक्षिण दिशा की। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। प्रश्न, आशा की कुल मासिक आय कितनी है। आशा की कुल मासिक आय कितनी है। कथन, आशा की मूल आय उसी के कार्यालय में काम करने वाली माला की आय से 100 रुपया ज्यादा है। माला की मूल आय 1550 प्रति महीना है, तो उससे 100 रुपया निकल जाएगा, यानी 1650 रुपया। माला ने अपनी आय से अलग अतिरिक्त भत्ता 2000 प्रति महीना निकाला, जो आशा की आय से 50 कम है। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ए है। सभी 1, 2 और 3 जो है हमें पर्याप्त होगा। क्या है, क्योंकि माला की मूल आय कितना है, मूल आय 1550 है। आशा के मूल आय कितना हुआ, 1650। माला के अतिरिक्त भत्ता क्या है, 2000, तो आशा के अतिरिक्त भत्ता कितना होगा, 2000, आय से 50 कम है, 2000 + 50, यानी हो जाएगा 2050। तो ये तीनों जरूरत है वेतन निकालने के लिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नीचे दिए गए बेन आरेख का अध्ययन करके आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। बेन आरेख एक कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्र दर्शाता है। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानी न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानी न पढ़ने वाले, तो ये हमारा जो है वो 20 हो जाएगा। सही जवाब हमारा सी आ जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि वस्तुएं चढ़ाने और उतारने के लिए सुपरमार्केट में 8 ट्रॉलियां इस्तेमाल की जाती है। सभी ट्रॉलियां 2 भिन्न आकार के आकृति के तेल के डिब्बों में भरी है। ट्रॉलियों में कुल मिलाकर कितने डिब्बे भरे गए हैं। कथन, 8 डिब्बों का कार्य ऐसा है कि एक ट्रॉली में केवल 2 ही डिब्बे भरे जा सकते हैं, बाकी ट्रॉलियों में से हर एक में 4 तेल के डिब्बे भरे हैं। सही आंसर जो हो जाएगा
वो सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 मिलकर जो है वो पर्याप्त है। क्या है? पर्याप्त है। नीचे दिए गए कथनों को निष्कर्षों को अध्ययन करें। कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, यानी जो बिल्ली है वो शेर नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा शेर। सभी शेर जो है वो राजसी जीव है, ये हो जाएगा राजसी जीव। सभी राजसी जीव जो है वो शेर है, गलत है। कुछ राजसी जीव जो शेर है, सही है। कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, यहाँ भी बिल्ली शेर है, तो कोई भी राजसी जीव जो है वो बिल्ली नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों का अनुरूप जो है वो सही है। यहाँ बिल्ली शेर में नहीं है, जबकि यहाँ राष्ट्रीय जीव बिल्ली में जो है वो कहा गया है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है कथन के अनुरूप है। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? रायका जनजाति आंसर हो जाएगा राजस्थान में पाई जाती है। और कौन कौन जनजाति पाई जाती है राजस्थान में? मीना, सहरिया, सासी, गरासिया, क्या है? गरासिया, भील, बंजारा और कोली जनजाति पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में पाया जाता है। अगर केरल की बात करते हैं तो केरल में कारद, मोपला, कि मोपला विद्रोह हुआ था, उराली, इरूला, चेंचू, क्या है? चेंचू जो है, ये सब केरल में जनजाति पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज, संथाल, लिम्बू आदि पाया जाता है। और अगर मणिपुर की बात करें तो कुकी, मैतेई, जो आजकल वहाँ झगड़े चल रहे हैं, कुकी, मैतेई, नागा, आगामी, क्या है? आगामी, ये सब जनजाति जो है वो मणिपुर में पाए जाते हैं। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा विनियमन अधिनियम। क्या है? विनियमन अधिनियम। हरित क्रांति के ने मुख्य रूप से HYB बीजों का उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की। यहाँ HYB का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर होगा हाई यील्डिंग वेराइटी। क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी, HIGH, हाई यील्डिंग वेराइटी, वेराइटीज, क्या है? वेराइटीज। किस शहर में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को? और इसका कहा जाता है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत में स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। बेंगलुरु शहर को भारत का उद्यान कहा जाता है। जयपुर शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा जमा प्रमाण पत्र। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? और इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। महासागर, क्या है? महासागर अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का महासागरों द्वारा जो है वो अवशोषण। क्या है? अवशोषण, इसका मुख्य कारण जो है अवशोषण। डीप लर्निंग किसका एक उप क्षेत्र है? और इसका आंसर होगा मशीन लर्निंग का। चलिए, एक दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। एक जो व्यंजक दिया हुआ है इसका मान निकालना है। जब इसे हल कीजिएगा तो 9 9 81 हो जाएगा। इसे करिएगा तो 1 हो जाएगा, ये 9 9 81 हो जाएगा, और ये 9 9 81 हो जाएगा, और ये भी 81। हल कीजिएगा, आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 1 आएगा। धातु की एक आयताकार शीट 60 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समान वर्गों को कोनों में से काट दिया जाता है और शेष को मोड़कर एक खुला आयताकार बक्सा बनाया जाता है। बक्से का आयतन हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना। बक्से की लंबाई कितना है? 60 - 2 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई 25 - 2 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर जो हो जाएगा, आयतन बराबर 50 गुना 15 गुना 5, 3750 सेंटीमीटर। 3750, आंसर ए हो जाएगा। 24 व्यक्ति 25 दिनों में 90 समान दीवारें बना सकते हैं। ऐसी 162 दीवारों को बनाने के लिए 27 व्यक्तियों को और कितने दिन लगेंगे? M1 D1 H1 बराबर हो जाएगा M2 D2 H2, और नीचे जो है ये W1 और W2 का भी होगा, ये फार्मूला लगाना है। यानी 24 गुना 25 बटा 90 बराबर 27 गुना x बटा 162। यहाँ से x निकालिएगा तो 24 गुना 25 गुना 162, अब बटा हो जाएगा 90 गुना 27, यानी ये हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40।
अब दिनों की अभिष्ट संख्या कितना है, तो 40 माइनस 25 ये हो जाएगा 15 दिन। कह रहा व्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे, तो वो हो जाएगा 15 दिन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 15 दिन हो जाएगा। क्या है, 15 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से, ये जो है ये टावर 180 मीटर है, से टावर से दुश्मन की नाव को देखता है। यहाँ से दुश्मन की नाव को देखता है, ये जो है दुश्मन की नाव को देखता है, जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पे है। ये 60 डिग्री के अवनमन कोण पे है। टावर के आधार से नाव की दूरी क्या हो जाएगी, तो चलिए अगर मान लिया कि इसको 1 मानते हैं, इसको √3 मानते हैं, तो √3 इकाई बराबर हमारे पास कितना है, 180 मीटर है। 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 बाई √3 है, तो ये हो जाएगा 180 गुना √3 बटा √3 गुना √3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे 3, 180 गुना √3 बटा 3, ये 6 60 √3 आ जाएगा। क्या है, 60 √3 मीटर जो टावर के आधार से नाव की दूरी हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा है, डी हो जाएगा। क्या है, डी। ये क्यों एक किया गया, क्योंकि ये भी तो 60 डिग्री है ना, तो इसलिए ये √3 और ये 1 हम मान लिए ताकि हमें कैलकुलेशन आसान हो। पी बाई क्यू के रूप में इसे लिखना है, तो इसे लिखने के लिए क्या करना होगा, 37 माइनस 0 बटा 990, यानी 37 बटा 990 सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे एक ही तथ्य को जो है वो कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। ए जो है वो सच का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ए बराबर जो हो जाएगा कितना, पी ए बराबर हो जाएगा 5/7। अब बी के सच का क्या हो जाएगा, पी बी बराबर कितना हो जाएगा 8/9। ए के झूठ का क्या हो जाएगा, ए के जो है झूठ जो है बोलने का प्रायिकता, यानी बी ए बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/7, यानी 2/7 आ जाएगा। उसी तरह बी के झूठ बोलने का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8/9, यानी 1/9 हो जाएगा, पी बी बार। अब हमें निकालना है अभिष्ट प्रायिकता, जो दोनों तथ्य को कहने में एक दूसरे को खंडन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, पी जो है ए इंटू हो जाएगा पी बी बार प्लस पी ए बार बराबर इंटू पी बी हो जाएगा। मान रखिएगा 5/7 गुना 1/9 प्लस हमारा जो हो जाएगा पी ए डैश कितना है, तो पी ए डैश जो हमारा हो जाएगा, पी बी कितना है, पी बी को देख लेते हैं 8/9 है, अब पी ए डैश है 2/7 है, 2/7 है, तो ये हो गया कितना 5/63 प्लस ये 16/63 कर लेंगे, ये 63 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये कहती है 1/3। आंसर जो हमारा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का जो है वो कौन सा दिन था। तो 22 फरवरी का देख लेते हैं, शुक्रवार था तो 15 मार्च है, तो फरवरी 6 दिन का हो गया, प्लस जो है 2 लीप ईयर लग रहा है, फरवरी का एक लग रहा है और एक 2006 में लगे, तो एक ये हो गया। अब प्लस जो होगा 6 साल का अंतर भी तो है ना, 2002 से 2008, यानी 6 वर्ष ये हो जाएगा, प्लस 15 मार्च का 7 से भागा दीजिए, हमारा हो जाएगा 29/7, यानी शेष जो होगा वो एक दिन आएगा। तो ये शुक्रवार प्लस एक दिन जोड़ लेंगे, ये शनिवार हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित जो है वो करेगी। यहाँ देखिए 42 37 17 है, 42 37 को लिखते हैं 4 + 2 + 3 + 7 लिखते हैं तो कितना हो जा रहा है 16 होता है। 16 को 1 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। क्या है 7 है, ये 7 कीजिए, और 1 + 7 है, इस क्या हो गया 8 हो गया। 8 में से ये 7 घटाएंगे तो क्या होगा 1 हमारा हो गया। ठीक इसमें करके देखते हैं, 1 + 1 + 8 + 4, 8 4 12 2 14, ये हो गया 14। 14 को भी जोड़ेंगे, 1 + 4 कितना हो गया 5 आ गया। और नीचे वाला को इसे जोड़ते हैं तो 1 + 3 13 को जोड़ते हैं, 13 को क्या लिख सकते हैं 1 + 3 ये 4 हो गया। और ये 5 में से 4 घटाते हैं तो भी हमारा आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है, यानी दोनों में 1 1 आ रहा है। इसी तरह इसमें करना है, तो 7 + 4 + 9 + 3 बराबर 23, 23 को लिख सकते हैं 2 + 3 बराबर 5। चलिए इसको 5 रखिए। अब नीचे हमें क्या करना है कि उसे जोड़ के 5 से जोड़े या घटाएंगे तो हमारा जो है 1 आना चाहिए।
तो यहाँ पर होना चाहिए 6, 4 + 2 अगर करेंगे तो 6 होगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। बाएं से 18वें अक्षर और दाईं ओर से छठा अक्षर है, तो बाएं से अगर 18वां देखते हैं, कह रहा है कि नहीं है, बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर है, तो हमारे पास बाएं से 18वां और दाएं से छठा, यानी 18 + 6 हो जाएगा 24, बाएं से 24 हो जाएगा। बाएं से 24 देखेंगे तो वो हमारा हो जा रहा है x हो जा रहा है, x। आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। सी जो है एफ की बहन है, सी जो है एफ की बहन है, ये एफ है, ये बहन है। उसके बाद कह रहा है ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, ई का पति है, यानी ए जो है ई का पति है, डी का इकलौता पुत्र है, ये पुत्र है किसका, डी का पुत्र। डी एफ का दादा है, यानी जो है ये पिता हो गया, क्या है, पिता हो गया। ए की कोई बहन नहीं है, ए का कोई बहन नहीं। ए के कितनी संतानें हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं पैटर्न को, ये किस तरह ये है। 2 + 3 अगर करते हैं, 2 × 3 करते हैं, 2 × 3 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 2 से भागा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, और 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। यही हमारा जो है वो 2 लिखा गया है। 3 और 4 को अगर देखें तो 4 × 12, 12 में से 2 भागा देंगे 6 होगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5 होगा। 4, 5 को उसी तरह करते हैं, 4 × 5 कितना हो गया, 20, 20 में से 2 से भागा देंगे 10, उसमें से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा 9। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए आ जाएगा। ABCDF H एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, जरूरी नहीं कि FG का, जरूरी नहीं इसी क्रम में। अब FG का पड़ोसी है, कितने लोगों को कह रहा है, तो वो कह रहा है 3, 3, 6, 2, 8। अब 8 लोगों को यहाँ पर बैठने के जगह बना लेते हैं, 8 लोग बैठ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है कि FG का पड़ोसी है, F जो है G का पड़ोसी, यानी अगर F यहाँ है तो यहाँ G हो जाएगा। ये G के बाईं ओर दूसरे स्थान, G के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, यानी यहाँ पर जो है A हो जाएंगे। B D के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, B जो है D के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। A और B के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा B हो जाएगा। E H के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, E जो है वो H के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, अगर H यहाँ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा E हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि B H का पड़ोसी नहीं है, B जो है वो H का पड़ोसी नहीं है, C B का पड़ोसी है, C जो है वो B का पड़ोसी है, तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। F के सापेक्ष C की स्थिति क्या है, F के सापेक्ष C की स्थिति जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। वर्तमान में संजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं, आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के, क्या है, विश्व बैंक के। जून 2023 में भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के जो है वो 14वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए। फरवरी 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, और इसका आंसर हो जाएगा 89 है, क्या है, 89 है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता, और इसका सही जवाब हो जाएगा गुलमोहर, क्या है, गुलमोहर। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2024 में बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता, और इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। कौन सा देश सार्क का सदस्य है, आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान। सूर्य द्वारा गर्म होने पर पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है, क्योंकि इसके हिमन की गुप्त उष्मा जो है अधिक होती है। माइक्रोफ्लूइडिक्स किसका अध्ययन और अनुप्रयोग है, और इसका आंसर हो जाएगा बहुत कम मात्रा में तरल पदार्थों का व्यवहार नियंत्रण और हेरफेर का। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।